हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड क्लासेस पे। मैं आपका दोस्त शिवम खोदियान फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज फिर से हम उत्तराखंड के जीके के टॉप 50 क्वेश्चन को अपनी वीडियो में डिस्कशन करेंगे, को मिलेंगे। ये टॉप 50 क्वेश्चन उत्तराखंड के कभी ना कभी किसी न किसी पेपर में अब ये क्वेश्चन को ही हम अपनी इस वीडियो में डिस्कशन करते हैं, इसलिए ये टॉप 50 क्वेश्चन आपको बहुत ही मदद करे आने वाली परीक्षाओं में। इसलिए मैं ज़्यादा देरी ना करते हुए चलता हूँ पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है? किस ग्रंथ में सबसे पहले केदारखंड और मानसखंड का उल्लंघन मिलता है? ऐसे ही आपको वहाँ चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपका एक ऑप्शन सही होगा। तो आपको बताना है इन चार ऑप्शन में तो कौन सा इसका सही है। सिकंदर पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण या शिव पुराण। तो आपको इन चार ऑप्शन में से बताना है किस ग्रंथ में उत्तराखंड को केदारखंड और मानसखंड का उल्लंघन मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? इसका सही आंसर हो गया ए, सिकंदर पुराण में ये उल्लंघन मिलता है। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। चंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपको बताना है चंद वंश की स्थापना किसने की थी। तो उसका सही आंसर क्या हो गया? ए, सोमचंद जी ने चंद वंश की स्थापना की थी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? ए इसका आंसर हो गया। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। गढ़वाल में पवार वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपको बताना है गढ़वाल में पवार वंश की स्थापना किसने की थी। तो ये किसने की थी आपको बताना है। तो ये कनकपाल जी ने की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया है, कनकपाल जी ने। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। गढ़वाल का एकीकरण किस राजा ने किया? तो गढ़वाल का एकीकरण किसने किया था? तो आपको बताना है। तो उसका सही आंसर क्या हो गया? अजयपाल। ठीक है, कौन हो गया? अजयपाल। तो इसका सही आंसर क्या हो? बी इसका सही आंसर हो गया है। अजयपाल जी ने गढ़वाल में एकीकरण किया था। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। पवार वंश की राजधानी क्या थी? तो पवार वंश की राजधानी क्या थी आपको बताना है। तो ये क्या थी इनकी? तो ये श्रीनगर थी। किस कौन सी थी? श्रीनगर। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? डी इसका सही आंसर हो गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। कुमाऊं की मध्यकालीन राजधानी कौन सी थी? तो कुमाऊं की जो मध्यकालीन राजधानी है वो आपको बताना है ये कौन सी थी। कौन सी थी इन चार ऑप्शन में से? अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़ या नैनीताल। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? तो इसका सही आंसर हो गया अल्मोड़ा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? अल्मोड़ा। तो इसका सही आंसर क्या है? ए इसका सही आंसर है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। कतूरी वंश का संस्थापक कौन है? कतूरी वंश के संस्थापक कौन है आपको बताना है। ठीक है, तो कौन है? तो ये वासुदेव जी है। कौन है? वासुदेव जी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। कतूरी वंश का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो आपको बताना है जो प्रमुख केंद्र था कतूरी वंश का वो कहाँ पर था। अल्मोड़ा था, पिथौरागढ़, भोजनाथ या रानीखेत। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया है, भोजनाथ। ठीक है, कुमाऊं पर चंद वंश का शासन कितने वर्ष तक रहा? तो आपको बताना है कुमाऊं पर चंद वंश का शासन कितने वर्ष तक रहा था। तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया, 900 वर्ष तक। ठीक है, 900 वर्ष तक इस पर शासन किया। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। अंग्रेजों ने उत्तराखंड पर कब अधिकार किया? तो आपको बताना है उत्तराखंड पर कब अधिकार कर लिया था अंग्रेजों ने। तो इसका सही आंसर हो गया बी, 1815 में इन्होंने उत्तराखंड पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड अंग्रेजों को कौन सी संधि के बाद मिला था? तो आपको बताना है उत्तराखंड अंग्रेजों को कौन सी संधि के बाद मिला था। तो कौन सी संधि के बाद मिला था? तो उसका सही आंसर हो गया संगोली, संगोली की संधि। तो उसका सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। टिहरी गढ़वाल राज्य कब अस्तित्व में आया था? तो आपको बताना टिहरी गढ़वाल राज्य कब अस्तित्व में आया था। तो उसका सही आंसर क्या हो गया? 1815 में। कब आया था? 1815 में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। टिहरी के अंतिम राजा कौन थे? तो टिहरी के अंतिम राजा कौन थे आपको बताना है इसमें से।
इसका सही आंसर क्या हो गया? तो इसका सही आंसर हो गया ए, मानवेंद्र शाह टिहरी के अंतिम राजा थे। कौन थे? मानवेंद्र शाह। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ए इसका सही आंसर हो गया। चलते अगले क्वेश्चन। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। कुमाऊं में 12 मंडल व्यवस्था किस काल में लागू थी? तो आपको बताना है 12 मंडल की व्यवस्था किस काल में लागू थी। तो उसका सही आंसर क्या हो गया? आपको बताना है। तो उसका सही आंसर हो गया है कतूरी वंश। क्या हो गया? सी इसका सही आंसर आ गया, कतूरी वंश। ठीक है, आगे चलते हैं। कुमाऊं में पटवारी पद्धति किसने शुरू की थी? कुमाऊं में पटवारी पद्धति किसने शुरू की? तो आपको बताना है किसने शुरू की थी पटवारी की व्यवस्था। तो ये ब्रिटिश सरकार ने की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ताड़ी खेत आंदोलन किससे जुड़ा है? जो ताड़ी खेत आंदोलन वो किससे जुड़ा है आपको बताना है। तो ये स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। में सुमित्रा नंदन नामक संगठन किसने बनवाया? तो आपको बताना है तो ये किसने बनवाया था संगठन। तो ये बद्रीदत्त पांडे जी ने करा था। किसने कहा था? बद्रीदत्त पांडे जी ने बनाया था संगठन। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। ये फिर से दोबारा रिपीट हो गया। चलते हैं। चंद्र सिंह गढ़वाली किस आंदोलन से प्रसिद्ध हुए? तो किस आंदोलन से प्रसिद्ध हुए थे ये? तो ये पेशावर कांड से प्रसिद्ध हुए थे। किससे हुए थे? पेशावर कांड से। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्रीदेव सुमन किस आंदोलन से जुड़े थे? तो आपको बताना है जो श्रीदेव सुमन है वो किस आंदोलन से जुड़े हैं चार ऑप्शन में से। तो ये टिहरी आंदोलन से जुड़े हुए थे। कहाँ से जुड़े हुए थे? टिहरी आंदोलन से। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। चिपको आंदोलन पहली बार किस वर्ष शुरू हुआ? तो आपको बताना है जो चिपको आंदोलन था वो सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ था। तो उसका इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है। तो उसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया 1973 में चिपको आंदोलन पहली बार शुरू हुआ था। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? तो आपको बताना है ये किस स्थान पे हुई थी। तो ये रेणी गांव से स्टार्ट हुआ था। क्या हुआ था? रेणी गांव से स्टार्ट हुआ। तो उसका सही आंसर क्या हो गया? ए इसका सही आंसर हो गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। चिपको आंदोलन की महिला नेता कौन थी इन चार ऑप्शन में से? गोरा देवी, सुशीला बहुगुणा, सरला बहन या कस्तूरी देवी। तो इनमें से आपका सही आंसर क्या हो गया आपको बताना है। तो ये गोरा देवी। कौन थी महिला? तो ये गोरा देवी थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए इसका सही आंसर हो गया है। चलता अगले क्वेश्चन को। कुली बेगार आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो आपको बताना है कुली बेगार आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। श्रीनगर, कर्णप्रयाग, अल्मोड़ा या पिथौरागढ़ से। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? तो ये अल्मोड़ा से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से हुआ था? अल्मोड़ा से स्टार्ट हुआ था। उसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया है। चलता अगले क्वेश्चन की ओर। कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको बताना है कुली बेगार जो आंदोलन था उसका नेतृत्व किसने किया था। तो ये किसने किया था? बद्रीदत्त पांडे जी ने इसका नेतृत्व किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? इन चार ऑप्शन में से बी इसका सही आंसर हो गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। नागरिक अधिकार आंदोलन किस जिले से शुरू हुआ था? नागरिक अधिकार आंदोलन किस जिले से शुरू हुआ था? तो आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो ये इसका सही आंसर हो गया सी, टिहरी से। कहाँ से शुरू हुआ था? टिहरी से शुरू हुआ था। ठीक है, तो उसका सही आंसर हो गया सी, टिहरी। चलते अगले क्वेश्चन को। साइमन कमिश्नर का बहिष्कार उत्तराखंड में किसने किया था? साइमन कमिश्नर का बहिष्कार उत्तराखंड में किसने किया था? तो आपको बताना ये किसने किया था उनका बहिष्कार। तो किसने किया था? तो ये बद्रीदत्त पांडे जी ने किया था।
किसने किया था? बद्रीदत्त पांडे जी ने इसका बहिष्कार किया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तिलाड़ी कांड किस वर्ष हुआ था? तो ये किस वर्ष हुआ था ये? तो ये 1930 में हुआ था। कब हुआ था ये? 1930 में। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तिलाड़ी कांड किससे जुड़ा था? तिलाड़ी कांड किससे जुड़ा था? तो आपको बताना है ये किससे जुड़ा है। तो ये टिहरी राज्य से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है? टिहरी राज्य से। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड राज्य गठन आंदोलन किस दशक में तेज हुआ था? तो जो उत्तराखंड राज्य का गठन का आंदोलन है किस दशक में तेज हुआ था? आपको बताना है इन चार ऑप्शन में। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? तो इसका हो गया 1990 से। कब हुआ था? 1990 से। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? डी इसका सही आंसर हो गया 1990 से। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। मुजफ्फरनगर कांड किस वर्ष हुआ? तो मुजफ्फरनगर कांड किस वर्ष हुआ था आपको बताना है। तो ये 1994 में हुआ था। कब हुआ था? 1994 में। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो आपको बताना है ये कौन सा था प्रमुख केंद्रीय। तो ये मंसूरी। कौन सा था? मंसूरी था। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य आंदोलन की जननी किसे कहा जाता है? तो राज्य आंदोलन की जननी किसे कहा जाता है आपको बताना है इसमें से। तो ये आपकी सरला बहन। कौन थी? सरला बहन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए इसका सही आंसर हो गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। मंसूरी गोली कांड किस वर्ष हुआ था? जो मंसूरी में गोली कांड हुआ था वो तो कौन से सन में हुआ था आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो आपको चार ऑप्शन में से एक आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया। 1994 में ये यहाँ पर गोली चली थी। कहाँ पर चली थी? मंसूरी में। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड राज्य आंदोलन का सबसे बड़ा छात्र संगठन। तो आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा सबसे बड़ा छात्र संगठन है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य का। तो ये कौन सा है? तो गढ़वाल छात्र संगठन। ठीक है, कौन सा है? गढ़वाल छात्र संगठन। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड राज्य आंदोलन का सबसे बड़ा छात्र संगठन। ठीक है, ये दोबारा से रिपीट हो गया। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। काफल क्रांति किससे संबंधित है? काफल क्रांति किससे संबंधित है? तो ये क्या है आपको बताना है। तो ये युवा जागरूकता। क्या ये? युवा जागरूकता। तो उसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। भोटिया थाऊ विद्रोह किस पर हुआ था? भोटिया थाऊ विद्रोह किस पर हुआ था? तो आपको बताना है ये किस पे किया था इन्होंने इनका विद्रोह। तो ये व्यापार प्रतिबंध पर इन्होंने क्या किया था? विद्रोह किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। कुमाऊं की प्राचीन सभ्यता। कुमाऊं की प्राचीन सभ्यता किस घाटी में विकसित हुई? कुमाऊं की प्राचीन सभ्यता किस घाटी में विकसित हुई थी? तो ये किस घाटी में विकसित हुई थी आपको बताना है। तो ये कतूरी घाटी में विकसित हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया कतूरी। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। कतूरी काल में सबसे प्रमुख मंदिर। तो आपको बताना है कतूरी काल में सबसे प्रमुख मंदिर कौन सा था इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है। तो ये जागेश्वर मंदिर। ये बहुत ही प्रमुख मंदिर है इनका। ठीक है, क्या इसका आंसर हो गया? ए इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, जागेश्वर मंदिर। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। गोरखा शासन उत्तराखंड में कब से कब तक रहा? तो आपको बताना है जो गोरखा शासन था उत्तराखंड में कब से और कब तक चला। ठीक है, तो ये कब से और कब तक चला था? तो ये 1780 से लेकर 1815 तक चला था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए इसका
सही आंसर हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रिटेन शासन में कुमाऊं मंडल का पहला कमिश्नर कौन था? तो आपको बताना है, ठीक है। इसमें कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो ये कौन था आपको बताना है, ट्रेल। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। गढ़वाल पर गोरखाओं ने कब कब्जा किया था? गढ़वाल पर गोरखाओं ने कब कब्जा किया था? तो ये कब किया था? तो ये 1803 में किया था। कब किया था? 1803 में। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। कुमाऊं पे गोरखा शासन लगभग कितने वर्ष तक रहा? तो आपको बताना है कुमाऊं पे गोरखा शासन लगभग कितने वर्ष तक रहा था? तो ये 25 वर्ष तक रहा था। कब तक रहा था? 25 वर्ष तक। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। जय कृष्ण मठ का निर्माण किसने कराया था? जय कृष्ण मठ का निर्माण किसने कराया था? तो आपको बताना है ये किसने कराया था? तो ये रुद्रा शाह ने करवाया था। तो किसने करवाया था? रुद्रा शाह ने। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। उसैनी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? उसैनी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये 1860 में हुआ था। कब हुआ था? 1860 में। तो उसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा क्षेत्र गांधी अफ्रीका के नाम से प्रसिद्ध हुआ था? कौन सा क्षेत्र गांधी अफ्रीका के नाम से प्रसिद्ध हुआ था? तो ये कौन सा हुआ था आपको बताना है। तो ये कुमाऊं हुआ था। कौन सा हुआ था? कुमाऊं। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। गढ़वाल राइफल्स की स्थापना कब की गई? गढ़वाल राइफल की स्थापना कब की गई? तो आपको बताना है ये कब की गई थी। तो ये 1887 में की थी। कब की थी? 1887 में। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए इसका सही आंसर हो गया। ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। कुमाऊं कमिश्नरी की स्थापना कब हुई थी? तो कुमाऊं की कमिश्नरी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1816 में हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अल्मोड़ा अखबार किसने शुरू किया? तो अल्मोड़ा अखबार किसने शुरू किया था आपको बताना है। तो ये बद्रीदत्त पांडे ने किया था। बद्रीदत्त पांडे जी ने। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया, बद्रीदत्त पांडे जी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। रोको मास्टर आंदोलन किस जिले में हुआ था? तो ये रोको मास्टर आंदोलन किस जिले में हुआ था? तो ये टिहरी जिले में हुआ था। कब हुआ था? टिहरी जिले में हुआ था। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। गढ़वाल के गोंडा किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है ये गोंडा? तो ये चंद्र सिंह गढ़वाली जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चंद्र सिंह गढ़वाली जी को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए इसका सही आंसर हो गया है। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाना ना भूलें, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।